school. How are you, friends? Today we see chapter 13 of 6th class science. Fun with magnets. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फन विथ मैग्नेट्स मीन्स होता है मैग्नेट के साथ मज़ा। ठीक है, मैग्नेट के साथ मज़ा। ठीक है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। ठीक है, और जो ब्लैंक जगह दी गई है उसे हमें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच अस डैश डैश एंड डैश डैश। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम मैग्नेट को विभिन्न, डिफरेंट मतलब होता है विभिन्न। ठीक है, कृत्रिम मैग्नेट को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। शेप मीन्स होता है आकार। ठीक है, शेप मीन्स होता है आकार। तो कृत्रिम मैग्नेट को विभिन्न आकार में बनाया जाता है। जैसे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बार मैग्नेट्स। हमें यहाँ पर लिख देना है बार मैग्नेट्स, हॉर्स, सोर्स मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल। ठीक है, हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह पर राइट कर देना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश डैश डैश। जो पदार्थ किसी चुंबक, जो पदार्थ किसी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, किसी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उन्हें डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब होता है चुंबकीय सामग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। पेपर इज नॉट अ डैश डैश मटेरियल। कागज एक सामग्री नहीं है। कागज एक सामग्री नहीं है, तो हमें यहाँ पे राइट कर देना है प्लास्टिक। ठीक है, ब्लैंक जगह पर हमें राइट कर देना है प्लास्टिक। कागज एक प्लास्टिक सामग्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे। इन ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of dash dash। पुराने दिनों में नाविकों को डैश डैश के टुकड़े एक टुकड़े को निलंबित करके दिशा खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें फोर्थ नंबर पर राइट कर देना है सस्पेंडेड मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट मीन्स होता है निलंबित चुंबक। ठीक है, यहाँ पर हमें राइट कर देना है सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश डैश पोल्स। एक चुंबक में हमेशा डैश डैश डंडे होते हैं, तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है टू। ठीक है, एक चुंबक में हमेशा टू डंडे होते हैं। ठीक है, एक चुंबक में हमेशा टू डंडे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट राइट है वहाँ पर हमें ट्रू राइट करना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है
वहाँ पर हमें फॉल्स राइट करना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है ए सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। एक बेलनाकार, सिलेंड्रिकल मीन्स होता है बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल मीन्स होता है बेलनाकार। एक बेलनाकार चुंबक केवल एक ध्रुव होता है। पोल मीन्स होता है ध्रुव, ठीक है, पोल को बोल सकते हैं ध्रुव। एक चुंबक में केवल एक पोल होता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक चुंबक में एक पोल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट नंबर पे राइट कर देना है फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। ग्रीस में कृत्रिम मैग्नेट की खोज की गई थी। ग्रीस में कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन्स होता है कृत्रिम मैग्नेट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ग्रीस में कृत्रिम मैग्नेट की खोज की गई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रेपल इच अदर्स। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। ठीक, एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रेपल इच अदर्स, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो हमें यहाँ पर ट्रू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज थ्रू नियर देम। लोहे का बुरादा बार चुंबक के बीच में चिपक जाता है। चुंबक के बीच में, मिडिल में चिपक जाता है जब यह उनके पास लाया जाता है। जब यह उनके पास लाया जाता है तो यह चिपक जाता है, तो फोर्थ नंबर पे हमें राइट कर देना है फॉल्स, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमें यहाँ पर फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पर। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। ठीक है, बार मैग्नेट हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है, तो फिफ्थ नंबर पे हमें राइट कर देना है ट्रू। ठीक है, यह स्टेटमेंट राइट है फिफ्थ नंबर पे, तो हमें यहाँ पर ट्रू राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर पे। अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। कंपास का उपयोग किसी भी स्थान पर, कंपास का उपयोग किसी भी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा की खोजने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सिक्स नंबर पर हमें फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो सिक्स नंबर पे हमें फॉल्स राइट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर एक चुंबकीय सामग्री है। रबर एक चुंबकीय सामग्री है, तो स्टेटमेंट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic। यह देखा गया है, ठीक है, यह देखा गया है कि एक पेंसिल शॉर्पनर एक चुंबक के दोनों ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व, यह देखा गया है कि एक पेंसिल शॉर्पनर एक चुंबक के
दोनों ध्रुव मतलब दोनों पोल्स द्वारा आकर्षित हो जाता है। हालांकि इसका शरीर प्लास्टिक से बना होता है। मैग्नेट अलाउ इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इसका शरीर प्लास्टिक से बना होता है। नेम ए मटेरियल, नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। एक ऐसी सामग्री का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल इसका कुछ हिस्सा बनाने के लिए किया गया हो। एक ऐसी सामग्री का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज किस कुछ हिस्सा बनाने के लिए किया गया है। मेक सम पार्ट ऑफ इट, इसका आंसर आ जाएगा आयरन। आयरन मीन्स होता है लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। एक चुंबक के किसी भी दो गुण लिखिए। हमें यहाँ पर दो गुण लिखना है चुंबक के। ठीक है, इसका आंसर है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के गुण हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है इट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। यह लोहे, आयरन मीन्स होता है लोहे, कोबाल्ट और निकिल से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। चुंबक क्या करती हैं? लोहे, कोबाल्ट और निकिल से बनी हुई वस्तु को आकर्षित करती है, अट्रैक्टिव करती है। ठीक है चुंबक। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन इट स्टैंड्स ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब इसे जब इसे सस्पेंडेड से सस्पेंडेड आप बोल सकते हैं, फिर निलंबित किया जाता है तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में खड़ा होता है। ठीक है, यह नॉर्थ साउथ दिशा में स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होता है। एक बार फिर समझ लीजिए सेकंड पॉइंट को। जब इसे स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है, ठीक है, इसको स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो यह ऑलवेज नॉर्थ साउथ में खड़ा हो जाता है। स्टैंड्स मीन्स होता है खड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। एक बार चुंबक के पोल कहाँ स्थित हैं? चुंबक के पोल कहाँ स्थित हैं एक बार? ठीक है, इसका आंसर है ऑन द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट्स। एक बार चुंबक के दो सिरों पर स्थित है। ठीक, एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट्स। ठीक है,